हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, ऐसा मेरा ठाकुर जी के चरणों में निवेदन। और आइए, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अष्टम स्कंद के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। राजा बलि का स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः। राजोवाच बले पदत्रयं भूमि कस्माद्धरिरयाचत भूतेश्वर कृपाणावल्लब्धार्थोऽपि भवन्दतम्। एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं विना यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य वन्दनं चाप्युनागत। परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ भी चाहते थे तो वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यहाँ जानना चाहते हैं। श्री शुकोवाच पराजित श्रीरशुभिश्चयापितो इंद्रेण राजन भृगुवीश जीवितो सर्वात्मनो तान भजत भृगुनुबलीश सियो महात्मार्थ निवेदनेन। ओम तम ब्राह्मणं भृगुः प्रीयमाणम् अयाजयन विश्वजितात्रिनाकं जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेन महानुभाव। ततो रतः काञ्चन भट्टनद्धोऽयाश्च हरियस्वतुरङ्गवर्णौ ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो तासुनादा सह विरवेष्टा धनुष दिव्यपुरुषोपनद्धम्। तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यं पितामहस्तस्य ददौ च मालां मम्लान् पुष्पां जलजं च शुक्रः। एवं स विप्राजितयोर्धनार्थं स्ते कल्पितस्वस्तयनोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्लाद मामन्त्र नमस्कार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से अवश्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और संग के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक जैसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा सुस्तिवाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया है। अतारुह्यरथम दिव्यम रघुदत्तम महारथा श्रुद्धरो सन्नय्यम धन्वी खड्गेन्द्रते सुधे मांगल सदबाहो स्फुरन्मकर कुंडल हर राज रथमारूढ़ो मारूढ़ो दिष्णस्थ एव हव्यवाटा तुल्येश्वर्य वरश्री स्वयं तीर्थयूत में पिबद भीरिवगम द्रगवीर दहद्वीर परधीनिव व्रतो विकर्षण महती मासुरीं ध्वजनिं विभोहम यावेन्द्र ययाविन्द्र पुरीं श्रद्धां कंपयन्निवरोदसीं। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी बलि ने कवच धारण कर धनुष तलवार तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने की बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल और विभूति वाले थे
सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। रम्याम उपवनोद्याने श्रीमद्भिर्नंदनादिभिः कूजद्वियंगमितु निर्गायन मधुव्रते प्रमाण फल पुष्पोरु भार शाखावरद्रुमे हंससारश्चक्रावुः कारण्ड वकुलाकुलः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदासुर सेवितो आकाश गंगया दिव्यो वृत्तांबरिकभूतयो प्राकारेणाग्निवर्णेन षड्डालेनोन्नतेन च रुक्मपट्टकपाटेश द्वारैः स्फटिकगोपुरैः जुष्टां विभक्तप्रवतां विश्वकर्मा विनिर्मितां देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन है। उन उद्यानों और वनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं, मधुलोभी और मत वाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों फलों और पुष्पों की कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवरों में हंससार शक्वे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिकमणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। शवाचत्वार रथाढ्यां विमानिन्यैर्बोधिर्युतं शृङ्गाटकैर्मणिमयैर्वेज मणिमयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः यत्र नित्यो वयोरूपा श्यामा विरजवाससो भ्राजन्ते रूपवन्यायोः यर्चिरभिर्बहुनयोः सुरस्त्रीकेशविभ्रष्टो नमशो गन्धिकस्रजं यत्रामोदमुपादाय मार्गम् आवाति मारुतः। शवा के स्थान, खेल की चबूतरी और रथ चलाने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे और मूंगे के वेदियां बनी हुई हैं। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग में देवांगनाएं जाती आती हैं। हेम जालाक्ष निरगक्ष धूमेना गुरुकंदिनो पांडुरेण प्रतीक्षण मार्गे यान्ति सुरप्रियो मुक्ताविता निर्मणिहिम केतुभिर्नाना पताकाबलभिर्विरावृतं शिखण्ड पारावृतभंगनादितं वैमानिकस्त्री कलगीतं मंगलम मृदंग शाखानकदुन्दु विस्मनैः सतालवीणा मुरुजरष्टवेणुवीनते सुवाद्यैरुपदेव गीतकैर्मनोरमां स्वप्रभया जित प्रभाम। देवांगनाओं के जूड़े से स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदों के तने हुए रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियां लहराती रहती हैं। मोर कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग शंख नगारे ढोल वीणा बंसी मजारे मंजीरे और दृष्टियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। यामना व्रजंत धर्मिष्ठां कला भूत द्रोह सटा मानिना कामिनो लब्धाय विरहीना व्रजन्ते ताम देवधानीं सवरोथिनी पतिर्वहि समन्ता दुर्देवर्तन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनं तदमो प्रयुञ्जन भयमिन्द्रियोसितां भगवान् संविभृत्य बले परममुद्यमं सर्वदेव गणोपेतो गुरुमेत भावमयि तद्वाचः तदवाच उस पुरी में अधर्मी दुष्ट जीवद्रोही ठग मानी कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया है और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए मानसिंह को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं और सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान उद्यमो भूयान बलिर्न पूर्व वैरिणो अभिषय्यामन्ये केनासी तेजसोर्जितो नैनं कश्चित् कुतो वापि पृथिव्योढूमधीश्वरो विवन्यवो मुखे नीदं लिहन्यवो दिशो दिशो दहन्यवो दिशो दृग्बीजं वार्तिग्निरिवोत्थितो ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपो ओजसो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः। भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे
ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिससे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता किस कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। गुरुर्वाचो जानामि भगवान् शत्रोरुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विदो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं नास्य शक्तः पुरस्तातुं कृतान्तस्य यथा जनः तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिपिष्टपं यातो कालं प्रतीक्ष्यन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः एष विप्रबलोदरकं सम्प्रमूर्त्य सम्प्रत्योर्जितविक्रमः तेषामेवापमानेन शानबन्धो विनङ्क्षति एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरूणार्थान् दर्शिनो हित्वा त्रिविष्टपं जगमुर्गीर्वाणा कामरूपिणो देवेश्वतलीनेषु बलिर्वेरोचनः पुरीं देवाधीनामधिष्ठाय वंशं निन्ये जगत्त्रयं देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई और भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं डर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे शिक्षानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोगों को जीत लिया है। तम विश्वजयनं शिष्यं भृगव शिष्यवत्सल शतेन हयमेधेन मनोव्रता मया जनः तस्तास्तदनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतां कीर्तिं दीक्षं विवस्वाना सारेजा उडराडिव भुजे च श्रियं श्रद्धां द्विजदेवोपलम्बितां कृतकृत्योमिवात्मानं मन्यमानो महामनो। जब बलि विश्वविजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपनी अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोगों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे पंचदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और फेसबुक के माध्यम से यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।